Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव एंड इट्स टाइम फॉर द क्रिप्टो न्यूज़। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है क्योंकि आज संडे है, वीकेंड है, तो ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्रिप्टो मार्केट के से रिलेटेड। एंड ऑफ कोर्स थोड़े जो न्यूज़ है उनके वो भी हम लोग ज़रूर देखेंगे। इक्विटी मार्केट से शुरू करते हैं। तो इक्विटी मार्केट जो आप देख सकते हैं, जो यूएस का मार्केट है स्पेशली, वो फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ तो ऑलमोस्ट तीनों के तीनों इंडेसेस 1.5% से 2% तक बढ़े थे। तो वो काफ़ी पॉजिटिव रहा था यूएस के मार्केट के लिए। ऐसा क्यों है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जो यूएस के मार्केट को छोड़ के जो बाकी मार्केट्स है उनमें थोड़ा फ्लैट लाइन के इधर थोड़ा अप थोड़ा डाउन में ही बाकी मार्केट्स क्लोज हुए हैं। क्रिप्टो मार्केट पे आ जाते हैं तो क्रिप्टो मार्केट ने वापस से जो 4 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है उसको रीगेन कर लिया है। 4.02 ट्रिलियन है अभी जो ओवरऑल मार्केट कैप है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स वापस से ग्रीड में आया है, लेकिन अभी भी जो एक्सट्रीम ग्रीड की बात है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। वो जो यूफोरिया है वो शुरू नहीं हुआ है। लेकिन इन सब न्यूज़ के बीच में, सब ये जो चीज़ों के बीच में एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़, एक्चुअली 2 बड़े पॉजिटिव चीज़ है। पहला सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है। आप देख सकते हैं जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो गिर के अभी 56.8% तक आ चुका है। 56.8% तक गिर चुका है बीटीसी का डोमिनेंस। तो ये सबसे आई वुड से पॉजिटिव इंडिकेटर है कि हम जो आल्ट कॉइन्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं, पैसा आल्ट कॉइन्स में आ रहा है, क्योंकि जो मार्केट कैप है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो बिटकॉइन का प्राइस है या बिटकॉइन का जो बिटकॉइन का प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो ये पहला हाईलाइट था। दूसरा हाईलाइट ये है कि जो इथीरियम है उसने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है फ्राइडे के दिन। तो जब ये न्यूज़ आया था कि फ्राइडे को, आपको पता है फेड के जो चेयरमैन हैं जेरेमी पावर, उनका एक स्पीच था जैक्सन होल सिंपोजियम में, एंड वो स्पीच काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी इवन ना सिर्फ इक्विटी मार्केट के लिए बल्कि क्रिप्टो मार्केट के लिए भी, क्योंकि वो जो है सितंबर के रेट कट के बारे में कमेंट्स करने वाले थे, एंड इस वजह से वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। एंड उन्होंने ये सिग्नल दिया कि वो सितंबर में एक रेट कट करने वाले हैं। तो 2025 में अभी तक एक भी रेट कट नहीं हुआ है, एंड 2025 शायद पहला रेट कट होगा सितंबर में। कितना होगा उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये रेट कट होने वाला है ऐसा उन्होंने सिग्नल तो किया है। तो इथीरियम ने उसी चीज़ को उस चीज़ के बाद इथीरियम ने भागना चालू किया। एक्चुअली पूरा क्रिप्टो मार्केट ने भागना चालू किया, एंड इथीरियम ने नया ऑल टाइम हाई लगाया था फ्राइडे के दिन। इथीरियम अभी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इथीरियम जो है आज भी ऑलमोस्ट 3.9 या 4% ऊपर है। कुछ ही घंटों में शायद हम इथीरियम को 5000 का जो लेवल है वो क्रॉस करता हुआ देख सकते हैं। अभी इथीरियम ट्रेड कर रहा है 4945 यूएस डॉलर्स पे। तो हम देख सकते हैं शायद इथीरियम जल्द ही जो 5000 का मार्क है वो क्रॉस कर दे। तो न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो मार्केट में और उस क्या है खास, वो एक मार्केट कैप तो बढ़ ही रहा है, बिटकॉइन का डोमिनेंस गिर रहा है, इथीरियम का जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये है, मैं उस लास्ट पे आऊँगा, उसके बाद लास्ट में आऊँगा, लेकिन हम लोग न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो पहला न्यूज़ है जापान की तरफ से। तो जापान क्या कर रहा है, जापान शायद फ्यूचर में क्योंकि जापान का जो मार्केट है वो काफ़ी
एडवांस्ड मार्केट है, वो टेक सेक्टर में, इनोवेशन सेक्टर में जो जापान है काफ़ी फोकस रखता है। तो क्रिप्टो एक, क्योंकि एक नया टेक्नोलॉजी है, एक नया इनोवेशन है एक डिजिटल स्पेस में, तो वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस क्रिप्टो स्पेस को, इस फील्ड को समझने के लिए एंड उसको करेक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जापान जो है, जो जापान का जो फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी है, वो शायद अब क्रिप्टो को और एक्सपैंड करने के लिए उसके ऊपर जो टैक्स है वो 20% का टैक्स रखेगा। पहले क्या हो रहा था, अभी तक जो क्रिप्टो से जो भी जितना भी प्रॉफिट होता था, मैं इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर एंड एज अ ट्रेडर बात कर रहा हूँ, जितना भी हमको प्रॉफिट होता था, जितने भी जापानीज लोग जो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, उनको जितना भी प्रॉफिट होता था वो एक मिसलेनियस इनकम के अंडर उनको ऑलमोस्ट अप टू 55% तक का टैक्स पे करना पड़ता था क्रिप्टो गेन्स पे। लेकिन जो फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी है जापान का, वो अब शायद उसको कम करके 20% पे ला दे, जो कि बेसिकली जो कि ट्रेडिशनल स्टॉक्स जैसे होते हैं उनके बराबर उस लेवल्स पे लेके आ सकता है क्रिप्टो गेन्स को भी। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट हो, काफ़ी बूस्ट मिलेगा इस चीज़ से। जो भी ट्रेडर्स है जिनको इतना टैक्स पे करना पड़ता है, उस रीज़न की वजह से वो लोग मार्केट में नहीं आ रहे, या फिर वो लोग जो स्टॉक्स है उससे स्टिक कर रहे थे, अभी वो शायद क्रिप्टो में भी एंटर कर सकते हैं। एंड अगेन दूसरा पॉइंट ये भी निकल के आ रहा है कि वो जो जापान है अब खुद का क्रिप्टो ETFs भी लॉन्च करेंगे, एंड वो खुद का एक यन बैक्ड स्टेबल कॉइन भी लॉन्च करेंगे। तो ये सब कुछ न्यूज़ जो है जापान की तरफ से आज के दिन निकल के आया है। तो XRP के लिए काफ़ी बड़ा एक न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हमने ETF के बारे में काफ़ी बार सुना है, काफ़ी सारे जो फंड मैनेजर्स है जो कि ETF के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक SEC का अप्रूवल जो है मिला नहीं है। तो रिसेंटली फ्राइडे को XRP ETF के लिए ऑलमोस्ट 6 एसेट मैनेजर्स ने कैनेरी कैपिटल, B2 Eyes, कॉइन शेयर्स, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, 21 शेयर्स, विजडम ट्री, ग्रे स्केल ने तो ऑलरेडी फाइल करके रखा है। तो ये नए 6 एसेट मैनेजर्स ने जो है XRP के ETF के लिए फ़ाइल किया है SEC के पास, एंड हम शायद जल्दी XRP का एक ETF आता हुआ देख सकते हैं। XRP जो है अभी करेंटली $3 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। XRP मार्केट हमने देखा है, जब भी मार्केट जो सारे आल्ट कॉइन्स भागते हैं वो टाइम पे XRP भागता नहीं है। XRP का अलग पाथ रहता है, जब वो भागेगा तब कोई भागेगा नहीं, लेकिन जब सब भागेंगे तब XRP भागेगा नहीं। तो XRP का एक अलग ही पाथ रहता है। तो बायो प्रोटोकॉल, तो ये एक नया टोकन है जो कि काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी रैली भी कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बायो का हो, स्टोरी का हो, तो वो प्रोटोकॉल, बायो प्रोटोकॉल जिसका बायो टोकन, जिसका मतलब बायो जिसका नेटिव टोकन है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके कुछ न्यूज़ है, मतलब कुछ हाइलाइट्स है कि क्यों परफॉर्म कर रहा है, कुछ रीजंस है कि क्यों परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो बायो प्रोटोकॉल है, वो लोग खुद का अपना एक DeSci एजेंट, एक AI पावर्ड DeSci एजेंट लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि जो बायो प्रोटोकॉल है वो डिसेंट्रलाइज्ड साइंस के स्पेस में काम करता है। डिसेंट्रलाइज्ड साइंस यानी जो ट्रेडिशनल साइंस होता है वो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड होता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं जितने भी रिसर्च होते हैं, जितने भी पब्लिकेशंस होते हैं, जितने भी पब्लिशिंग्स होते हैं, वो सब एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी के पास काफ़ी अथॉरिटी होता है। उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए जो है DeSci एक नया थीम निकल के आया है क्रिप्टो स्पेस का, जहाँ पे जो भी रिसर्चर्स है वो जो है क्रिप्टो के थ्रू या डाओ जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू जो है फंड्स रेज कर सकते हैं। जो भी अपना वो लोग रिसर्च करते हैं वो सब वो ब्लॉकचेन पे लॉन्च
कर सकते हैं, ब्लॉकचेन पे लिस्ट कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, इम्यूटेबल होगा, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब से ये सब बेनिफिट्स है ब्लॉकचेन पे लॉन्च करने का। तो बायो प्रोटोकॉल जो है वो एक खुद का AI पावर्ड डिसेंट्रलाइज्ड साइंस एजेंट लॉन्च करने वाले, तो ये एक काफ़ी अच्छा है इस प्रोटोकॉल के लिए। दूसरा जो है जुलाई 2025 में जो बायो है वो कॉइनबेस पे लिस्ट हुआ था, जिसकी वजह से अच्छा खासा यूज़र बेस उनको मिला है। एंड जो इन्होंने रिसेंटली जो है अपना स्टेकिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, एंड उस स्टेकिंग प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद से ऑलमोस्ट 400% तक का जंप देखा गया स्टेकिंग में इस प्रोटोकॉल पे। तो वो भी एक न्यूज़ है। एंड अगेन वेल एक्यूमुलेशन, हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट्स, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाइनेंस ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। बाइनेंस एक्चुअली बैक करता है बायो प्रोटोकॉल को। बिटमेक्स है जो आर्थर हेज है, उनका जो बिटमेक्स है वो उसने भी ऑलमोस्ट 1 बिलियन जो है बायो प्रोटोकॉल में डाला। तो ये कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है जो कि बायो प्रोटोकॉल में पैसा डाल रहे हैं। तो आवे के ऊपर एक न्यूज़ है। आवे जो है थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था कुछ दिन पहले। तो हुआ ये कि जो एक रूमर निकल के आया था बेसिकली कि जो WLFI टोकन से, जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, जो कि ट्रम्प का जो फैमिली कंपनी है, जो लोग उनका खुद का एक क्रिप्टो टोकन निकालने वाले हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस नाम से, वो टोकन का जो 7 to 8% जो है टोटल सप्लाई वो आवे को दिया जाएगा, ऐसा एक रूमर निकल के आया था। ये गलत है, ये फेक न्यूज़ है। एंड जब ये रूमर क्लियर हुआ, जब WFI टीम के तरफ से एक इस पे स्टेटमेंट आया, तब उसके बाद से जो है आवे जो है वो ऑलमोस्ट 7 to 8% गिरा था। तो बस एक छोटा सा रूमर के वजह से ये सब प्राइस में एक डिप आया था कुछ दिनों पहले। ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है। तो मार्केट तो काफ़ी अच्छा ही है। जो आल्ट कॉइन्स है वो ज़्यादा अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना जो है इथीरियम ने नया अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है। बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगा के वापस से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। इथीरियम ने अभी अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया है। तो हम ये देख सकते हैं ये सेम पैटर्न जो है पहले भी हो चुका है 2021 के साइकिल में, 2017 के साइकिल में सेम यही चीज़ हुआ था कि जब पैसा पहले बिटकॉइन में आता है, फिर इथीरियम में आता है, फिर उसके बाद वो जो है आल्ट कॉइन्स में आता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो 2021 में जिस तरह से रैली आया था, जहाँ पे एक एक कॉइन 10-20 टाइम्स मल्टीपल हो रहे थे, उस लेवल का रिटर्न्स दे रहे थे, क्या वैसा इस बार भी होगा? मुझे शायद लगता है ऐसा नहीं होगा। जो हम देख सकते हैं, जो 2017 का रैली था वो काफ़ी बड़ा था। जो 2021 का रैली था वो उतना एक्सप्लोड नहीं हुआ था जितना 2017 का हुआ। तो शायद इस बार जो रैली हो सकता है वो 2021 से थोड़ा और छोटा हो सकता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इथीरियम में तो पैसा आ चुका है। इथीरियम से पैसा जब निकलेगा, जब इथीरियम अपना एक नया ऑल टाइम हाई सेट करके कंसोलिडेट करना शुरू करेगा, जो अदर्स है, जो कि बिटकॉइन, इथीरियम को छोड़ के जो अदर टोकन्स है, उनमें से जो मार्केट का इस बार क्या थीम बन के निकलता है ये देखना हमको बाकी है। क्योंकि क्या इस बार जो इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, जो कम्युनिटी है, वो RWA की तरफ जाएगा या AI एजेंट्स की तरफ जाएगा या मीम कॉइन की तरफ फिर से जाएगा, या कुछ इथीरियम किलर या सोलाना का अल्टरनेटिव। ये सब देखने वाली बात है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स है ये, जिस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है। क्या होता है देखना अभी बाकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।